हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको यहाँ पर मैथ पढ़ाने का काम करता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इस मतलब क्लास 10th के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले आगे फ्यूचर में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई में 2024 में मैथ स्टैंडर्ड में आया हुआ है क्लास 10th में। तो इसी क्वेश्चन को आज हम करेंगे, इसी क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं इसका सॉल्यूशन कराऊं, बच्चों में कई तरह के डाउट रहते हैं कि भाई इसके लैंग्वेज के साथ हम इसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे भी मतलब जो अदर वीडियोस हैं उसमें किसी ने भी लैंग्वेज के साथ सही से कराया नहीं है, बस ऊपर ऊपर से बताकर इसको बस मतलब अपना पीछा छुड़ा दिया है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन करा दिया है। चलिए हम इसको देखते हैं और हम इसको जितनी मतलब लैंग्वेज सफिशिएंट है उतनी तो हम कर ही लेंगे इसमें। देखें, अगर हर चीज़ को हम ध्यान से समझेंगे भी, कुछ इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ला देते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पार्ट है वो बहुत ही मामूली सा है, लेकिन वो सारी चीज़ के ऊपर ये पार्ट 1 उसी के ऊपर करा देते हैं। लेकिन अब हम इसमें समझते हैं ध्यान से क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखिए, कहता है कि ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, मतलब एक जो बॉल है वो ऐसे ऊपर की तरफ फेंकी गई है एयर में, सो दैट, और वो इस तरीके से फेंकी गई है ताकि टी सेकंड बाद, टी सेकंड आफ्टर इट इज थ्रोन, जब ये फेंकी गई तो उसके टी सेकंड्स बाद तो इसकी जो हाइट है वो h मीटर है। अबव इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से उसने स्टार्ट किया था, इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल h इज इक्वल टू 25 माइनस 5t स्क्वायर। अब देखें, बहुत से बच्चों को ये डाउट होगा कि ये जो ग्राफ बना हुआ है ये हमारी बॉल का ग्राफ है कि भाई ये बॉल ऐसे गई है फिर ये वापस आई, नहीं। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो ग्राफ है ये केवल केवल उसकी हाइट का टाइम t वेरिएबल में उसका एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, पैराबोला। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो ग्राफ है ये बॉल के द्वारा अटेन की गई मैक्सिमम हाइट का टी वेरिएबल में, मतलब टाइम के साथ धीरे धीरे चेंज होने वाला ये उसका ग्राफ है ना। बता तो ये यही रहा है कि भाई बॉल ऐसे गई है वैसे वापस आई, लेकिन इसकी एग्जैक्ट फिगर ये नहीं है। उसने केवल केवल ये बताया कि भाई टाइम के साथ साथ बॉल की हाइट बस हद से हद 5.2 सेकंड पे ज्यादा सबसे ज्यादा हुई है। अभी सेकंड आपको कैसे पता चलेगा? ध्यान से अगर आप देखते हैं तो इस वाले एरो की तरफ टी बनाया हुआ है, टी से हम किसको डिनोट करते हैं? टाइम को। टी से हम डिनोट करते हैं टाइम को, मतलब टाइम जैसे जैसे बीतता गया वैसे वैसे ये बॉल ऊपर चलती गई, जैसे जैसे बीतता गया वैसे वैसे वो नीचे आती गई, और उसी के अकॉर्डिंग उसकी हाइट के बारे में एक ग्राफ बनाया गया, पैराबोला। चलिए, उम्मीद करता हूँ इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। जो इसने पॉइंट बनाए हैं ये भले उसने कोऑर्डिनेट्स पॉइंट बनाए हैं, लेकिन हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये पॉइंट बनाए हैं उसने एक्स एक्सिस के, मतलब इस वाली एक्सिस पे जो भी ओरिजेंटल एक्सिस हमारी होती है उस पर 5/2। और क्वेश्चन कहता है ऑब्जर्व द ग्राफ, मतलब इस ग्राफ को ऑब्जर्व कीजिए, एंड ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल के ग्राफ को ऑब्जर्व कीजिए, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन आया था वो आया था हमारा दोस्तों 4 नंबर में, मतलब पहला नंबर फर्स्ट मार्क्स के लिए ये, 1 मार्क के लिए ये, और इस वाले क्वेश्चन नंबर थर्ड के ए और बी पार्ट में डिवाइडेड था। इसमें ए या फिर बी, इन दोनों में से कोई सा एक पार्ट हमें करना था, और ये जो दोनों ही पार्ट थे 2-2 नंबर के हमारे यहाँ पर थे। लेकिन करने क्योंकि हमें एक ही पार्ट था इनमें से, तो हमारे इस तरीके से 4 नंबर हो जाते हैं, जैसे 1 और 1 2, 2 और 2 4, या फिर 1 और 1 2, 2 और 2 4। तो यहाँ से हमारे 4 नंबर होते हैं। अब आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे, कहता है राइट जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब अगर दोस्तों आपको याद है तो पॉलिनोमियल जो होता है वो एक्स एक्सिस को 2 बार टच करता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। यहाँ उसने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बना दिया और एक्स एक्सिस को उसने 2 बार टच भी कर दिया। अच्छा, जहां पर वो टच करता है वहीं उसके क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट, मतलब वहीं पर उसके जीरोस होते हैं। देखने को हम जा सकते हैं कि भैया हम बोल सकते हैं कि भाई 5 और 0 इसके जीरोस है, लेकिन ये तो आपको सभी ने बताया है, तो इसको हम लैंग्वेज में कैसे करें? मतलब इसको भैया पर है तो ये चैप्टर पॉलिनोमियल का, तो पॉलिनोमियल की हेल्प से हम कैसे इसको कर सकते हैं? तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ, चलिए, बॉल कहीं पे भी चली जाए, जब वो एक्स एक्सिस पे दोबारा मिलती है इसका मतलब है कि वो बॉल नीचे आ चुकी होगी, मतलब वाई एक्सिस पे तो 0 ही हो चुका होगा, है ना। ये बात तो आप जानते हैं कि भाई यहाँ पर इस वाली लाइन पर वाई एक्सिस 0 है, मतलब उस टाइम जो हाइट होगी बॉल की वो 0 होगी, जो भी उसके हाइट होगी बॉल के द्वारा अटेन की गई वो 0 होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो उसका पॉलिनोमियल गिवन है उसमें जो हाइट है वो हमारी 0 होगी। टी की वैल्यू निकाल लीजिए, टी की जैसे ही वैल्यू निकलती है वैसे ही हमारे यहाँ पर इसके पॉलिनोमियल्स हमारे निकल जाएंगे।
जैसा कि हम पहले राइट करेंगे सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन राइट करते हैं तो सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, और गिवन पॉलिनोमियल है हमारे पास h इक्वल टू 25 t माइनस के 5 टी स्क्वायर। अब हमें आना है अपने फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट हमारा ये कहता है कि राइट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब भाई पॉलिनोमियल तो हमारा ये है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें जो t है t हमारा वेरिएबल है, यानी कि हमारे जो जीरोस निकलेंगे वो t की इक्वल में निकलेंगे। तो हम निकालते हैं कि भाई फर्स्ट पार्ट को हम करते हैं, और फर्स्ट पार्ट को जब हम करते हैं तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम लिख देते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हम ये राइट करते हैं कि भाई जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और तब हमारी हाइट क्या होगी, तो एट जब हमारी हाइट क्या होगी दोस्तों, वो जीरो होगी। बिल्कुल सही बात है, ये हम समझ सकते हैं कि भैया जो भी इसके जीरो होंगे वो एक्स एक्सिस पे निकलेंगे, और एक्स एक्सिस पे क्या होगा, एक्स एक्सिस पे जो एच है मतलब जो हाइट है वो जीरो ही होगी, क्योंकि वाई एक्सिस हाइट को बता रही है, मतलब वो तो कुछ उसने हाइट गेन ही नहीं की होगी। तो बस वो हमसे ये जीरो निकलवाना चाहता है फर्स्ट पार्ट में। अगर हम इसका कंसेप्चुअल लैंग्वेज समझे तो उसका मीनिंग ये है, तो मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल है ये वहां पर हम जीरो रख देते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि भाई जीरो इक्वल टू 25t माइनस के 5 टी स्क्वायर, है ना। 5 कॉमन ले लेते हैं अगर, तो ये आ जाएगा दोस्तों जीरो इक्वल टू में 5 और 5t माइनस के टी स्क्वायर। 5 अपॉन में चला 5 जीरो के अपॉन में जाएगा तो जीरो बना देगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा जीरो इक्वल टू 5t माइनस के टी स्क्वायर। लेकिन आपने जब ध्यान दिया तो भैया हम यहाँ से 5 तो कॉमन ले सकते हैं, तो t भी हम कॉमन ले सकते हैं, है ना। t भी आप कॉमन ले सकते हैं, मतलब आप t और 5 और t आप दोनों के दोनों यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो 5t और यहाँ पर जो बचता है वो अंदर बचता है दोस्तों 5, और यहाँ पर बचेगा दोस्तों t केवल, है ना। अब 5 तो अपॉन में चला गया, यानी कि हमको मिला t और 5 माइनस के t इक्वल टू में जीरो। बस जीरो को हमने इस साइड से राइट करके इस साइड कर लिया। अब देखें दो कंडीशन हमारी यहाँ पर बनेगी, भाई t की वैल्यू या तो जीरो के इक्वल हो जाएगी जब ये जीरो के अपॉन में चला जाएगा, तो अगर ये वाली चीज क्योंकि दोनों दोनों मल्टीप्लाई में भाई और एक की तो वैल्यू पक्का जीरो के अपॉन में जाएगी, तो इससे हमारे यहाँ पर दो केस डेवलप हो जाते हैं, या तो 5 माइनस टी जीरो के अपॉन में चला जाएगा या फिर टी जीरो के अपॉन में चला जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमें दो वैल्यू मिलेगी। मैं एक बार इसमें इंक डाल देता हूँ हल्की सी, देखिए यहां से हमको दो वैल्यू मिलेंगी, या तो भैया t जीरो होगा, t जीरो कब होगा जब ये 5 माइनस टी ये जीरो के अपॉन में चला गया, और जब भी हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड देते हैं तो वो हमारा जीरो ही हो जाता है। या फिर दूसरी कंडीशन ये होगी, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और जो 5 माइनस टी इक्वल टू में जीरो होगा। अब 5 माइनस के t जब इक्वल टू में जीरो होगा तो t को साइड भेज दो, तो t इक्वल टू में 5 मिल गया, यानी कि t की वैल्यू 5 मिल गई, तो t इज इक्वल टू 5। मतलब हमारे यहाँ से दो केस बनते हैं, और दोनों केस से हमने समझ लिया कि भैया हम इस तरीके से कर सकते हैं अपने एक नंबर में बढ़िया एकदम मतलब परफेक्ट तरीका जो इसका ये है। तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि थस द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर 0 एंड 5। ठीक है, तो ये हमारे पॉलिनोमियल के जीरो हो गए। अब आप इसका एक बार पार्ट सेकंड को रीड कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर इसके और इसके पार्ट सेकंड को भी हम यहाँ से करेंगे। चलिए देखिए, एक बार ग्राफ को देखें, जितनी चीज़ समझिए, और एक बार पार्ट सेकंड आप एक बार और पढ़ लीजिए, फिर मैं आपके लिए पार्ट सेकंड को भी बिल्कुल ईजी कर देता हूँ। उम्मीद है दोस्तों आपने पढ़ लिया होगा इसका जो पार्ट सेकंड है। देखिए पार्ट सेकंड कहता है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। कहता है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। अच्छा, मैक्सिमम का मतलब क्या है? मैक्सिमम का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉल कितने ऊपर गई होगी।
जैसा कि अगर मैं दिखाता हूँ कि जैसे मैं मार्कर ऊपर की तरफ फेंकता हूँ तो ये जो मार्कर है इसकी हद से ज़्यादा हाइट यहाँ पर गई है, मतलब कि इसकी मैक्सिमम हाइट है। अब एक चीज आप ध्यान से समझते हैं तो भैया जो ग्राफ है, ग्राफ में सबसे ज्यादा हाइट इस पॉइंट पे दिखाई गई है, और ये जो पॉइंट है ये कितने टाइम के बाद आया, ये 5/2 टाइम के बाद है। मतलब अगर मैं इस सीरीज को, इस ग्राफ को अगर मैं ऐसे चलाता हूँ भाई 0 1 2 3 ऐसे चलेगा, लेकिन देखिए 0 1 2 और ये क्या 5/2 क्या आता है 2.5, आगे 3 आएगा 4 आएगा फिर 5 आ जाएगा। मतलब ये 5/2 कुछ नहीं है, ये केवल केवल 2.5 की ही रीडिंग हमको देता है। और हम यहाँ से बोल सकते हैं कि भैया 5/2 पर इसकी सबसे ज्यादा हाइट होगी। मतलब अगर मैं यहाँ पर t की वैल्यू 5/2 पुट कर देता हूँ तो मुझे h की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मिल जानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमने समझा है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जब हमको वेरिएबल की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और जो मिलने वाली वैल्यू होती है वो हमारी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होती है। यहाँ से हमने देखा कि भैया हमें यहाँ पर जो टाइम है, क्योंकि यहाँ पर टाइम वेरिएबल है, तो हमें यहाँ पर मैक्सिमम हाइट जो है वो टाइम t यानी कि 5/2 पर मिलता है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन को करेंगे हम, सेकंड पार्ट को, और सेकंड पार्ट को बोलेंगे कि मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय बॉल, या फिर हम बोल सकते हैं कि द हाइट मैक्सिमम अचीव्ड बाय बॉल इन 5/2 सेकंड, है ना। तो हम मतलब लिख सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं कि द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय बॉल, हम बोल सकते हैं कि भाई टाइम भी बता सकते हैं इसमें कि इन ऐसे लिख लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय बॉल, मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय बॉल है वो किसकी है, वो t इक्वल टू 5/2 पर वैल्यू ऑफ h है, मतलब वैल्यू ऑफ हमारी पॉलिनोमियल है। यानी कि हम कह सकते हैं, देखिए जो h t दिया हुआ है ना ये यही है, मतलब वैल्यू ऑफ जो पॉलिनोमियल है वो ये h t में, हमारा h पॉलिनोमियल t में है ना। तो ऐसा हम इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि भाई मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय बॉल इक्वल टू वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट t इक्वल टू 5/2। हम बोल सकते हैं भाई कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट t इक्वल टू 5/2, है ना, ये हम बोल सकते हैं दोस्तों। तो जैसे ही हम t की वैल्यू 5 मतलब इस वाले पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो हमको मिल जाती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि भाई हम यहाँ से अगर हाइट निकालते हैं अपनी तो एट, हम बोल सकते हैं एट t इक्वल टू 5/2, है ना। तो h की वैल्यू हमको क्या मिलेगी दोस्तों 25 मल्टीप्लाई 5/2 माइनस के 5 मल्टीप्लाई 5/2 का होल स्क्वायर। अगर इसको सोल्व करते हैं आप इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगा के आप इस स्टेप को इसके नीचे राइट करेंगे। मैं थोड़ी सी क्योंकि स्पेस कम है तो मैं इसको ऐसा राइट कर देता हूँ। तो देखिए अगर हम 25 की 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमको मिलता है 125/2। यहाँ से देखते हैं तो 5 और ऊपर का भी स्क्वायर 5 का भी स्क्वायर 25 और नीचे का भी स्क्वायर 4 और 2 का भी स्क्वायर मतलब 4, 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये हमको मिलेगा 125/2 और 25 जो 125 यानी कि ये हमको मिलेगा 125/4। इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमको एलसीएम मिलेगा दोस्तों 4 और ऊपर सोल्व हो जाएगा। देखिए 2 कितने जा 4, 2 2 जा 4, तो 2 की मल्टीप्लाई 125 में यानी कि 250 माइनस के 125 और ये हमको मिल गया 125/4। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है क्लियर कि भाई ये 31.25 मीटर है। ये यानी कि जो बॉल है हमारी जब हम उसको फेंकते हैं तो ये हद से ज़्यादा इतनी ही हाइट पर जा सकती है। मतलब ये जो पीक वैल्यू दिखाई दे रही है इसकी एच की वो यानी कि 31.25 है पैराबोला के अकॉर्डिंग। जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ये जो उसकी पीक वैल्यू दिखा रहा है वो 31.25 मीटर है। उम्मीद करता हूँ सेकंड पार्ट आपको और ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। अब आते हैं दोस्तों थर्ड पार्ट में, क्योंकि आपको तो पेपर में एक ही करना है। बीइंग ए टीचर मुझे तो आपको दोनों ही कराने हैं तो आप दोनों ही समझिएगा। देखिए कहता है आफ्टर द थ्रोइंग
अगर आप जब इन दोनों क्वेश्चन, इन दोनों पार्ट को आप रीड करते हैं तो आप बाद में मैं देखता हूँ कि आप क्या कंक्लूजन यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड मतलब बॉल को फेंकने के बाद हाउ मच टाइम, कितना टाइम बॉल को लगा है टेक टू रीच टू द हाइट ऑफ 30 मीटर, मतलब एक बॉल हद से गई तो 31.25 मीटर तक है, लेकिन उसको 30 मीटर जाने में कितना टाइम लगा होगा भाई। अगर उसको 2.5 टाइम सॉरी मतलब यहाँ से तो हमारे क्योंकि वेरिएबल है ना, टी की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है, वो क्या है ना हाउ मच टाइम, यानी कि टी की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है, टाइम की वैल्यू। अब टाइम की वैल्यू तो इससे हमें दोस्तों, क्योंकि वेरिएबल ही हमारा मतलब डिग्री 2 है इसकी, तो मतलब इसके तो टी की वैल्यू भी हमारी 2 निकलेगी यहाँ से, तो हम देख लेंगे। अच्छा, दूसरे पार्ट को देख लीजिए। दूसरे पार्ट में कहता है कि भाई जब हाइट हमारी 20 मीटर तब हमारे मतलब टी की वैल्यू निकाल दीजिए। आप देखते हैं तो दोनों क्वेश्चन एक ही है। यहाँ पर बस वो 30 मीटर के लिए हाइट के लिए टी की वैल्यू निकलवाना चाह रहे हैं और यहाँ पर 20 मीटर हाइट के लिए। लेकिन दोस्तों ये जो 20 मीटर और ये जो 30 मीटर है, यहाँ पर कुछ और थोड़ी गिवन है, ये एच की वैल्यू ही तो गिवन है भाई, हाइट ही तो है। तो हम बोल सकते हैं कि जो थर्ड का ए पार्ट है, तो एट एच इज इक्वल टू 30 मीटर, बोल सकते हैं कि भाई 30 मीटर के लिए कितना टाइम लगेगा, तो हम निकाल देंगे। तो यानी कि हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल की जगह कि, या फिर यहाँ पर हम बोल सकते हैं एट 30 मीटर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर इसका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हम नहीं कह सकते क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू नहीं रख रहे हैं, है ना। सीधा सीधा रख देते हैं कि भाई कांस्टेंट टर्म के अकॉर्डिंग भी हमको थोड़ा थोड़ा ये दिखाई दे रहा है कि भाई ये हमको ऐसा मिलता है भाई 30 इक्वल टू 25t माइनस के 5t स्क्वायर। अब दोस्तों हम कभी भी जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी कि जहाँ हमारा ये जो वेरिएबल है t है, तो टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम नेगेटिव नहीं रखते हैं, उसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं। वो पॉजिटिव होगा तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें पॉजिटिव होंगी और सारी चीजें एक तरफ चली जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि भाई ये जो वैल्यू चली जाएगी आराम से यहाँ से, तो ये हमको मिलेगी, अगर हम आप इसको नेक्स्ट लाइन में देखते हैं तो देखिए ये आपको मिलेगी 5t स्क्वायर, 5t इस साइड आता है, 25t इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 25t, और क्योंकि 30 इसके साथ प्लस नहीं है, 30 का तो कोई गया ही नहीं है, 30 तो वो नहीं, और इधर बच गया हमारा 0 जब सारी चीजें इस साइड आ गई, है ना। अब हमको करना क्या है, बस हमको इसके सीधे सीधे इसकी फैक्टराइज इसको कर देना है। और मेथड कौन सा है, स्प्लिट मेथड। अगर आपसे स्प्लिटिंग मेथड नहीं आता है तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, इसके लिए अलग से मैं वीडियो लेकर आऊँगा। हो सकता है थोड़ा सा शोर आपको सुनाई दे रहा हो अलग से, लेकिन चलिए अब वो शोर बंद हो चुका है। आप दोस्तों इसके ना फैक्टर कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं। मैं इसको अगर आगे राइट करता हूँ तो ऐसा राइट करता हूँ भाई, 5 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचा हमारा टी स्क्वायर माइनस के 5t प्लस के 6 इक्वल टू में 0। तो हमको वैल्यू मिलेगी 5 0 के अपॉन में चला गया तो 0 हो गया, तो हमको वैल्यू मिली दोस्तों टी स्क्वायर माइनस के 5t प्लस के 6 इक्वल टू में 0, है ना। अब स्प्लिटिंग मेथड अगर आपसे नहीं आता है तो भी मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, वरना मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए टी स्क्वायर के साथ किसकी वैल्यू है, इसका कोफिशिएंट क्या है, जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसके मल्टीप्लिकेशन में हमेशा 1 होता है। तो 1 और 6 की मल्टीप्लाई कीजिए, फिर क्योंकि यहाँ पर हमारा प्लस है तो ऐसे दो नंबर को फाइंड कीजिए जिनको प्लस करके 5 मिलता है, जिनको मल्टीप्लाई करके 6 मिलता है। तो ऐसे नंबर क्या है 3 और 2, मतलब वो 6 के फैक्टर होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस 5 को स्प्लिट कर देता हूँ। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। जैसे कि आपको अगर किसी को 50 मतलब 50 रुपये आपको दो अपने छोटे भाई बहनों को देने हैं, तो जो बड़े वाला भाई है उसको आप 30 रुपये दे सकते हैं, छोटे वाला भाई है उसको हम 20 रुपये दे सकते हैं। ऐसे ही हमने क्या किया, 5 को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि भाई एक को तो हमने लिख दिया टी स्क्वायर और यहाँ पर ऐड कर दिया 3 + 2 की फॉर्म में, और ये टी और ये 6 और इक्वल टू में 0। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो टी स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई 3 में तो माइनस के 3, और टी की भी मल्टीप्लाई इसमें तो 3t। अब माइनस की प्लस की मल्टीप्लाई 2, टी की भी 2 में मल्टीप्लाई 2t प्लस के 6 इक्वल टू में 0। इसको आगे सोल्व करते हैं दोस्तों, तो t आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो t कॉमन आपने यहाँ से ले लिया तो t ये हो गया t माइनस के 3। यहाँ से आप जब माइनस के 2 कॉमन लेते हैं तो आपको मिलता है t माइनस के 3
इक्वल टू में 0। देखें इस साइड भी टू टी माइनस थ्री और इस साइड भी टी माइनस थ्री, तो यहाँ से भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये आया हमारा टी माइनस थ्री कॉमन ले लिया, अंदर बचता है टी माइनस के टू इक्वल टू में 0। अब क्योंकि हमारी दो वैल्यू है, दोनों में से कोई सी एक वैल्यू तो 0 के फॉर्म में जाएगी और दूसरी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमको अपना आंसर मतलब टी की वैल्यू मिल चुकी होगी। तो हम राइट करते हैं इफ टी माइनस के 3 इक्वल टू में 0, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 3, और इफ टी माइनस के 2 इक्वल टू में 0, तो टी की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी 2। यानी कि हमें यहाँ से जो ये क्वेश्चन पार्ट कहना चाहता था कि हमें यहाँ से टी की दो वैल्यू मिलेगी, टी की वैल्यू 3 भी मिलेगी, टी की वैल्यू 2 भी मिलेगी। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये दोस्तों कब कब पॉसिबल होगा, है ना, वैल्यू तो तुम्हारी निकल चुकी, लेकिन चलो मैं थोड़ा सा आपको ना विजुलाइज करवाता हूँ कि चीज़ें किस तरीके से मैथ में चलती हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना, जब t की वैल्यू 2 थी, क्योंकि हमने देखा भैया मैक्सिमम हाइट 31.25 है, तभी उसको 2.5 मतलब सेकंड पे ज़्यादा है ना, जितनी भी सेकंड उसको लगती हैं, और जब उसकी 2 है तब वो 30 जा रहा होगा, तो फिर ये 3 क्या आया दोस्तों। उन्होंने कहा है कि भाई 20 मीटर हाइट कब कब होगी। अब 20 मीटर हाइट किसी बॉडी की 2 बार होगी, जैसे वो ऊपर जाएगा एक बार, तो ये जब वो ऊपर से नीचे आएगा एक बार, ये मतलब जब घूम का आएगा तो इसको 3 मिनट 3 सेकंड मतलब 3 यूनिट जो भी टाइम है उसका लग चुका होगा, है ना। इतना डिटेल में आपको आज तक किसी ने समझाया भी नहीं होगा, और ना किसी ने इसकी टी की दो वैल्यू आने का मतलब उसने बताया होगा, है ना। तो चलिए मैं मानता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट मतलब इसके सेकंड पार्ट बी पार्ट को। बी पार्ट अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो बी पार्ट कुछ नहीं है, बस आपको एच की जगह 20 राइट करना है, नॉर्मल फैक्टराइज कर देना है, टी की फिर से दो वैल्यू आएंगी, मतलब फिर से हमें 20 मीटर डिस्टेंस 2 बार मिलेगी क्या। अच्छा मैंने पहले भी 20 मीटर बता दिया, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। मान लीजिए ये बॉल आपने यहाँ से थ्रो कर दी, बॉल गई मैक्सिमम हाइट तक गई 31.25 मीटर, तो जब दोस्तों उसकी हाइट 30 ही मीटर होगी इसके ए पार्ट के अकॉर्डिंग, तब उसको टाइम लग रहा होगा 2 सेकेंड। लेकिन जब वो ऊपर चली गई, जब वो नीचे आई यहाँ पे फिर से 30 सेकेंड पर आएगी, और जब फिर यहाँ से ले गए यहाँ तक फिर से 30 मीटर की डिस्टेंस रह गई, फिर उसको टाइम हो गया 3 सेकेंड। इसका मतलब ये है। ऐसे ही आप 20 मीटर के लिए भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल सेम दोस्तों आपको ऐसे करना है, h इक्वल टू 20 मीटर, तो h की प्लेस पे, इस h के प्लेस पे आपको 20 मीटर राइट कर देना है। 20 मीटर जब आप राइट कर देंगे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, है ना। यहाँ पर कर देते हैं, वैसे तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, है ना। इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा रफ कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, मैं ही कर देता हूँ, है ना, क्योंकि आप फिर कहोगे भैया अगर क्वेश्चन करा ही रहे हो तो पूरा ही करा लो। तो अगर मैं इसके थर्ड के बी पार्ट पे चलता हूँ, तो मैंने कहा कि बेटा सेम चीज ऐसी होंगी बिल्कुल सारी की सारी, यानी कि यहाँ पर हम कर रहे हैं इसको कि एट h इज इक्वल टू 20 मीटर, मतलब अब 20 यहाँ पर ऐड कर दीजिए h के प्लेस पर, तो 20 इक्वल टू में 25 t माइनस के 5t स्क्वायर, 5t उस साइड जाएगा तो दोस्तों 5t स्क्वायर माइनस के 25t और प्लस के 20 इक्वल टू में 0। 5 कॉमन लेंगे तो t स्क्वायर माइनस के 5t प्लस के 4 इक्वल टू में 0। क्यों? क्योंकि 5 बाहर निकल गया, 0 के फॉर्म में चला गया होगा ना। मैंने इस वाले स्टेप से डायरेक्ट ये किया, आपको ये भी करना है, मैं भी कर देता हूँ चलो। तो 5 अपॉन में चला गया तो 0 के अपॉन में हो गया, तो ये हो गया t स्क्वायर माइनस के 5t प्लस के 4 इक्वल टू में 0। अब अगर आप इस 5 को स्प्लिट कर देते हो तो 4 के ऐसे दो फैक्टर, जो इनको प्लस करके 5 है और जिनको मल्टीप्लाई करके 4, तो 4 और 1 ही ऐसे नंबर तो t स्क्वायर माइनस के 4 प्लस 1 t प्लस 4 इक्वल टू में 0। तो दोस्तों t स्क्वायर माइनस के 4t माइनस के t प्लस के 4 इक्वल टू में 0। t कॉमन ले लेंगे, t माइनस के 4, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, t माइनस का 4 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से मिला t माइनस के 4 t माइनस के 1 इक्वल टू में 0, दो वैल्यू आएंगी। इफ t माइनस के 4 इक्वल टू में 0, तो t की वैल्यू आएगी दोस्तों 4
इफ टी माइनस के 1 इक्वल टू में 0, तो टी की वैल्यू आई दोस्तों 1, है ना। और अगर आपको यहाँ से समझ में आता है तो भैया ऐसी हमारी वैल्यू आएगी, मतलब एक बार तो 1 सेकेंड जब ऐसे ऊपर जा रहा होगा, जब दोबारा घूम के आ रहा होगा तो उसको 4 सेकेंड उसको लग रही होंगी, है ना, 4 मिनट, क्योंकि उसने कुछ भी टाइम टी का जो यूनिट उसने नहीं दिया, लेकिन डिस्टेंस की दिया, तो हम डिस्टेंस को मान लेंगे। लेकिन टी तो हमारा सेकेंड और मिनट कुछ भी हमारा हो सकता है, नॉर्मली तो सेकेंड ही होगा, है ना। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इतना अच्छे तरीके से दोस्तों किसी ने भी इसको नहीं समझाया है, मैं गारंटी दे सकता हूँ। उसने कभी आपको एक वैल्यू नहीं बताई होगी भाई 4 और 1, मतलब इस टी की 2 वैल्यू आने का मतलब क्या है, यहाँ पर टी की 2 वैल्यू आने का मतलब क्या है, क्यों आती है हमारी 2 वैल्यू। अगर हमारा पॉलिनोमियल अगर पैराबोला बना रहा है, वो किसी चीज़ को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब वो क्या समझाना हमको चाहता है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू बस आपके अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश सीबीएसई द्वारा की गई थी, और ये फिर क्वेश्चन जो था वो 2024 में भी आपको देखने को मिला था। तो चलिए, अब मैं इस वीडियो को एंड कर देता हूँ, और आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसका मतलब इसी तरीके से सोल्यूशन चाहिए, बिल्कुल इसका बोर्ड टू बोर्ड जो मैंने अभी किया इसका फोटो चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक आपको नीचे इसमें लगा दूंगा। दूसरा दोस्तों, आपको जल्द ही एक बुकलेट प्रोवाइड की जाएगी, आप उसको परचेज कर सकते हैं, गूगल प्ले से भी आप उसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और उस बुकलेट में आपकी हेल्प की जाएगी। मतलब जितने भी आपके चैप्टर हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, या फिर जो भी पुराने हमारे कंसेप्ट है कि भैया मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मतलब मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आप 10th क्लास में हैं, अगर आप 9th क्लास में, अगर आप उस बुकलेट की हेल्प लेते हैं, तो आपकी जो प्रैक्टिस है, अगर आपका लेवल यहाँ पर है, मान लीजिए आपका लेवल यहाँ है और आप यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो दोस्तों यहाँ की तो मैं नहीं कहता, लेकिन हाँ यहाँ तक तो आप जरूर पहुँच जाओगे उसकी हेल्प से। वो आपकी इतनी हेल्प जरूर करेगी कि 60 नंबर की बजाय आपके 80 नंबर उसमें अच्छे से आ जाएंगे, है ना। तो आप उस बुकलेट को परचेज कर सकते हैं। वो जो बुकलेट आएगी मैं आपको उसका रिव्यू भी दूंगा, और उस बुकलेट के लिए मैं उसके लिए अलग से आपको वीडियो भी बना दूंगा। उसको मैंने ही राइट किया है। तो चलिए, अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।